फर्स्ट पेज में देखिएगा। देखिए हम लोग का जो ओवरऑल टॉपिक है, ऑडियो क्लियर है ना? यस सर। ऑडियो क्लियर है जी ना? सर, ऑडियो क्लियर है। चलिए। जी सर। हम लोग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोसेस मैनेजमेंट का, वो हम आपको टॉपिक्स दे दिया है। आप लोग को इसमें देखिएगा कि छठा नंबर जो है थ्रीड और लेवल्स ऑफ थ्रीड, ये आपको एमसीए में पढ़ना है। बीसीए में ये चीज़ नहीं है, और इससे क्वेश्चन बीसीए में आप अभी तक तो पूछा भी नहीं है, लेकिन हम लोग इसका भी इंट्रोडक्शन करते हुए निकलेंगे। सबसे पहले प्रोसेस मैनेजमेंट का स्टडी करने के लिए हमको कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट चाहिए, जिसमें कि सबसे पहला कॉमन कॉन्सेप्ट है कि इम्प्लिसिट टास्क क्या होता है या एक्सप्लिसिट टास्क क्या होता है। तो जब हम लोग वर्ड का एक्सप्लेनेशन किए थे तो उस समय में मैंने आपको बताया था कि ये सब कुछ वर्ड्स आपको लिखवाया भी था कि ये सब वर्ड्स कॉमनली यूज किए जाएंगे। इम्प्लिसिट का मतलब मैंने बताया था कि सिस्टम लेवल पर और सिस्टम के द्वारा जो डिफाइंड है वो इम्प्लिसिट आपका वर्ड आएगा। और दूसरा कहा था एक्सप्लिसिट, जो कि यूजर लेवल पर एक्सप्लेन किया जाएगा, तो वो आपका एक्सप्लिसिट कहलाएगा। इम्प्लिसिट में क्या है कि जो भी रिटर्न होगा वो यूजर को रिटर्न होगा। एक्सप्लिसिट में क्या है कि जो भी रिटर्न होगा वह, सॉरी, इम्प्लिसिट में सिस्टम को रिटर्न होगा, और एक्सप्लिसिट में किसको रिटर्न होगा? यूजर को रिटर्न होगा। रिटर्न स्टेटमेंट जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मेजर फैक्टर है। इम्प्लिसिट टास्क का भी यहाँ यही मीनिंग है कि जब मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में हम लोग काम करेंगे, मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब एक बार में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, तो वैसा कोई भी टास्क या वैसा कोई भी प्रोसेस जो कि सिस्टम के द्वारा डिफाइंड किया गया हो, यानी कि जो सिस्टम के लिए है, वह आपका इम्प्लिसिट टास्किंग कहलाता है। इम्प्लिसिट टास्किंग को हम लोग सिस्टम कॉल से भी रिलेट करके समझ सकते हैं। हम लोग स्टार्टिंग क्लास में ही डिस्कस किया था कि हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ दो तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। पहला कहा था मैंने सिस्टम कॉल, जिसमें कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड कमांड्स यूज किए जाते हैं। और दूसरा कहा था यूजर एप्लीकेशन, कि यूजर अपना लॉजिक खुद डेवलप करे और उस लॉजिक के बेस पर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट। तो यहाँ भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है। दूसरा आपका एक्सप्लिसिट टास्किंग है। इसका मतलब है कि जो भी कॉन्सेप्ट है वह यूजर लेवल पर एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर हम इम्प्लिसिट टास्क की बात करते हैं, तो इम्प्लिसिट टास्किंग में जितना नोट में लिखा हुआ है, रेड रेड कलर से लिखा है इंडिपेंडेंट प्रोसेस, जितना भी प्रोसेस है वह सारा का सारा प्रोसेस इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन होता है, एक एक करके, एक का दूसरे के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन इन कंट्रास्ट अगर यूजर लेवल पर बात करें, तो यूजर लेवल पर ये प्रोसेस रिलेशनशिप होता है। इस पेज में इम्प्लिसिट टास्किंग और एक्सप्लिसिट टास्किंग को स्टडी करने का मतलब ये है कि हम जब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट होंगे तो हमारा सिस्टम कॉल कैसे काम करेगा, और एक्सप्लिसिट टास्किंग में यूजर का एप्लीकेशन काम करेगा। अगर इम्प्लिसिट टास्किंग की बात करें, तो सिस्टम का जितना भी रिसोर्स है सारा का सारा रिसोर्स इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन होगा, इंडिपेंडेंट फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, या कहिए इंडिपेंडेंट प्रोसेस। एक का आउटपुट दूसरे पर कोई भी चेंजेस या कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, या कोई दूसरा कभी भी पहले वाले प्रोसेस के लिए वेट नहीं करेगा। यहाँ कोई रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बिना रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट का हमारा काम होगा भी नहीं। तो हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे कि रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप क्यों जरूरी है, बिना रिलेशनशिप का मेरा काम कैसे नहीं होगा, अगर रिलेशनशिप होगा तो उसका क्या कंडीशन क्राइटेरिया होगा। ठीक है, इस पेज का कॉन्सेप्ट क्लियर?
प्रियदर्शनी, इस पेज का यस कॉन्सेप्ट सर। क्लियर? यस सर। अगला पेज में आइए। अगला पेज में कहता है एक्सप्लिसिट टास्किंग। एक्सप्लिसिट टास्किंग में कहा गया कि यह यूजर लेवल पर डिस्कस किया जाएगा। तो यूजर लेवल पर जब हम किसी कॉन्सेप्ट का या किसी ऑब्जर्वेशन को डिफाइन करते हैं तो हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी होता है कि यूजर के परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव किया जाए। अब जो परफॉर्मेंस है वह किस किस कंसर्न में होगा? तो सबसे पहला कंसर्न होगा कि यूजर लेवल पर कॉम्प्लेक्सिटी कम। यूजर कभी भी आप सब चीज बेयर कर लोगे लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। तो क्या करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी बेयर करने के लिए, कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने के लिए? जैसे मैंने क्लास में आपको एग्जांपल बताया था कि अगर 100 केजी का पैकेट आप उठा के ले जाने में कैपेबल नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, लॉजिकली उसको ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करेंगे तो हो सकता है कि एक 90 किलो का हो, एक 5 किलो का हो। ब्रेक में मैंने आपको बताया था कि लॉजिकली ब्रेक किसी भी पॉइंट से हो सकता है। तो हम लोग ब्रेक ना करके हम लोग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते जाते हैं एक सॉल्यूशन तक, कि जब तक हम उसको एक जगह से दूसरे जगह कैरी करके नहीं ले जा सकते। तो हम लोग एक्सप्लिसिट टास्किंग में क्या करते हैं कि यूजर के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए, इम्प्रूव परफॉर्मेंस मीन्स, लिख लो कॉपी में कहीं, इम्प्रूव परफॉर्मेंस मीन्स मैनेज कॉम्प्लेक्सिटी। मैनेज कहो या कहो रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम और एप्लीकेशन हो गया, देख लिए? यस सर। यस सर। तो इम्प्रूव परफॉर्मेंस हम लोग करेंगे। तो इम्प्रूव परफॉर्मेंस जो होगा यूजर का वह डिफरेंट एस्पेक्ट में होगा, लेकिन यहाँ जो सबसे मेजर और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वह एस्पेक्ट है आपका कॉम्प्लेक्सिटी। जितना मिनिमम कॉम्प्लेक्सिटी होगा यूजर के लिए उतना यूजर अपने आप को रिलायबल समझेगा। तो यहाँ पर एक्सप्लिसिट टास्किंग में हम लोग लॉजिकली अपने एप्लीकेशन को डिवाइड कर देते हैं। इसमें लिखा हुआ है वही। उसके बाद एक्सप्लिसिट टास्किंग इज यूज्ड इन सिचुएशन where higher performance in desired system desired system situation where higher performance in desired system is demanded। एक लाइन इसमें जोड़ दो, ये लैंग्वेज थोड़ा ठीक नहीं है। Explicit tasking is used in situations where high performance is desired in system desired in लगा दो, समझ गए? एक वर्ड छूट गया है, इन लगा दो, इन सिस्टम प्रोग्राम, ठीक है?
इन लगा दोगे, हाई परफॉर्मेंस इन डिजायर्ड सिस्टम प्रोग्राम, या इन हटा दोगे तो डिजायर्ड सिस्टम प्रोग्राम ही रहने दो, इन हटा दो, इन तो ऑलरेडी एक बार लगा हुआ है। इन डिजायर्ड सिस्टम प्रोग्राम, डिजायर्ड के बाद कॉमा दे दो ताकि समझ में आए कि हाँ सिस्टम प्रोग्राम अलग। Such as part of OS and real-time application are common examples of program defined process। जब हम लोग किसी प्रोसेस को लॉजिकली डिवाइड कर देते हैं तो हमारा प्रोसेस इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन होता है, हमारे प्रोसेस का इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन होता है, क्योंकि 100 kg के पैकेट को जब आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, यानी कि जब आप उसको एक जगह से दूसरे जगह कैरी करके ले जाने में सक्सेसफुल फील करेंगे, तो एक बार में आप किसी एक ही पैकेट को सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचा सकते हैं। तो वहां पर वह इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट है। अगर हम देखें लॉजिकली तो सिस्टम में भी इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट हो गया, और सिस्टम का जैसा नेचर है उस नेचर को फॉलो करने के लिए यूजर लेवल पर भी एप्लीकेशन को डिवाइड कर दिया गया, और यहाँ भी इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन हुआ। यार इसका मतलब कि सिस्टम लेवल और एज वेल एज यूजर लेवल दोनों लेवल एक दूसरे के साथ मैच किया ताकि सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हो सके। अगर दोनों लेवल कंपेटिबल नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कम्प्लेक्सिटी मैनेज करना पड़ेगा। ऑलवेज इस बात को रिमेंबर रखेंगे कि दो लेवल पर अगर कम्प्लेक्सिटी सेम होता है, यानी कि दोनों लेवल एक दूसरे के साथ जब कंपेटिबल है, तो काफी आसान से इजी वे में आपके टास्क का एग्जीक्यूशन हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए अभी हम और स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट का कम्युनिकेशन हो रहा है, आप भी हिंदी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में कैपेबल है, हम भी हिंदी लैंग्वेज के लिए कंफर्टेबल है, तो दोनों स्टूडेंट और टीचर दोनों एक दूसरे के साथ हिंदी लैंग्वेज के साथ कंपेटिबल है। अगर यह कंपेटिबल नहीं होगा, हम इंग्लिश बोले आप फारसी में समझे, तो कंपेटिबिलिटी नहीं होगी, तो ना आप समझेंगे मेरी बातों को, ना हम आपकी बातों को समझेंगे। तो सिस्टम का वहां पर जो डिजायर है वह डिजायर सक्सेसफुल एग्जीक्यूट नहीं होगा, इम्प्लीमेंट नहीं होगा। एग्जीक्यूशन है, इंडिपेंडेंट प्रोसेस का एग्जीक्यूशन है। यहाँ यूजर लेवल पर भी हमने प्रोग्राम को लॉजिकली डिवाइड कर दिए, और यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन हुआ। यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन है इसका सबसे मेजर कॉन्सेप्ट यह है कि दोनों लेवल मस्ट बी कंपेटिबल विथ ईच अदर। ठीक है, तो कंपेटिबिलिटी मैनेज करना होगा। अगर हम कॉमन रीजन्स की बात करें कि क्या कॉमन रीजन्स हैं जहाँ की हम एक्सप्लिसिट टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसमें कॉमन रीजन है आपका स्पीड अप, यानी स्पीड को बूस्ट करना। उसके बाद ड्राइविंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दैट हैव लेटेंसी। देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे लेटेंसी टाइम क्या है, सीक टाइम क्या है। अगर लेटेंसी की बात करें तो यहाँ पर लिख दिया मैंने, व्हाइल वन टास्क इज वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट टू कंप्लीट अनदर portion of application can make progress towards completion of its content useful work in turn। तो यहाँ पर जो कॉमन रीजन है एक्सप्लिसिट टास्किंग का, कहने का मतलब जब हम लोग पीसेस में डिफाइन करेंगे तो स्पीड अप होना चाहिए, यानी फास्ट एग्जीक्यूशन होना चाहिए, और ड्राइविंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यानी कोई भी लेटेंसी मतलब कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस तब तक कभी भी वेट नहीं करना चाहता है, लेकिन फिर भी तब तक वेट करना पड़ेगा उसको जब तक कि कंट्रोल उसके पास पहुंच नहीं जाता है।
जहाँ पर कंट्रोल ऑलरेडी अभी है वहां से कंट्रोल को करंट प्रोसेस पर पहुंचने में जितना समय लगेगा वह लेटेंसी टाइम कहलाता है। तो यहाँ पर प्रोसेस मैनेजमेंट टॉपिक के लिए ये इम्प्लिसिट टास्क क्या है, एक्सप्लिसिट टास्क क्या है, इम्प्लिसिट किसके लिए यूज होगा, एक्सप्लिसिट किसके लिए यूज होगा, इम्प्लिसिट में प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, एक्सप्लिसिट में क्या उसी तरीके से एग्जीक्यूशन होगा जैसा सिस्टम में होता है, इम्प्लिसिट में होता है या उसमें कुछ अलग होगा। तो मैंने ऑलरेडी देखा कि इम्प्लिसिट के तरह ही इसको हम सेम नेचर में लाएंगे ताकि दोनों एक दूसरे के साथ कंपेटेबिलिटी मेंटेन करें। और जब इम्प्लिसिट की टास्क की बात आती है तो दो बेसिक रीजन है, स्पीड अप करना और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए लेटेंसी टाइम को मिनिमम करना। यानी कि कंट्रोल अगर P1 प्रोसेस पर है तो P2 प्रोसेस पर जाने में जितना समय लगेगा वह मिनिमम समय होना चाहिए। कंट्रोल के फ्लो का भी ड्यूरेशन होता है, वो आपके प्रोसेसर के स्पीड पर डिपेंड करता है और प्रोसेसर का स्पीड फास्टर होना इसके लिए बहुत सारा क्राइटेरिया और कंडीशन है जिस पर डिपेंड करता है। तो ओवरऑल जो आपका कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट के अंदर ये सबसे दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर? ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? Yes, sir. चलो व्हाट्सएप खोलिएगा एक बार री अगेन। चेक करो डेटा। प्रोसेस रिलेशनशिप कहने का मतलब प्रोसेस एक से ज्यादा प्रोसेस होगा तभी रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट आएगा। अगर एक से ज्यादा प्रोसेस नहीं होगा तो प्रोसेस का में रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट ही नहीं अकर होगा। तो प्रोसेस के रिलेशनशिप का मतलब है, और ऑलरेडी हम पीछे पढ़े हैं कि सिस्टम में भी हम इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन करेंगे और यूजर लेवल पर भी हम चाहेंगे कि हमारा इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन हो, इंडिपेंडेंट फ्लो ऑफ कंट्रोल हो। तो फिर प्रोसेस रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? देखिए, हम लोग यहाँ पर जो प्रोसेस रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे हैं, हम यह सिचुएशन एराइज हो रहा है, यहाँ हम यह सोच रहे हैं कि सिंगल यूजर इन्वायरमेंट में या मल्टी यूजर इन्वायरमेंट में अब बात नहीं होगी। अब बात किस इन्वायरमेंट में होगी? तो कंकरेंट इन्वायरमेंट में। और कंकरेंट इन्वायरमेंट जो है यह अचीव करना इतना आसान नहीं है। इसमें कॉन्सेप्ट की हैपनिंग एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। अगर सेम पॉइंट ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट आया था तो डेडलॉक जैसा सिचुएशन हो जाएगा। तो हम एट द लास्ट लेवल यह थिंक आउट करते हैं कि यहाँ पर क्या सिचुएशन होंगे। कहा क्या कि कंकरेंट इन्वायरमेंट में दो रिलेशनशिप होगा, एक होगा कंपटीशन का, दूसरा होगा कोऑपरेशन का। यानी कि कोऑपरेटिव प्रोसेस, दूसरा कोऑपरेटिव प्रोसेस। ऑलरेडी यूजर लेवल पर हमने देखा है कि जो लॉजिक है वह लॉजिक है कि इंडिपेंडेंट होगा। यानी कि जब कंपटीशन होगा यानी मल्टीपल प्रोसेस किसी एक शेयर्ड मेमोरी को एक्सेस करने के लिए जाएंगे तो वहां पर एग्जीक्यूशन का राइट कितने का? एट ए टाइम एक प्रोसेस का। जैसे कि आप सारे स्टूडेंट अभी लॉगिन हैं तो क्वेश्चन अगर बोलना चाहे तो एट ए टाइम किसी एक का ही आवाज मेरे पास आएगा। भले ही आप वहां से एट ए टाइम बोलो लेकिन मेरे पास साउंड पहले किसी न किसी का पहुंचेगा, तो किसी एक का ही पहुंचेगा। तो इस कंपटीशन में यह डिसीजन निकल करके आया कि हम एट ए टाइम किसी एक का ही एग्जीक्यूशन करेंगे जो कि इंडिपेंडेंट फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होगा, जैसा यूजर लेवल पर और सिस्टम लेवल पर मैंने किया है।
तो यहाँ पर कंपटीशन में आपका कॉन्सेप्ट निकल के आता है इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्या है, और दूसरा कोऑपरेटिव प्रोसेस। इसी कोऑपरेटिव प्रोसेस से कॉन्सेप्ट निकल के आया है। अगला टॉपिक आपका होगा प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन। तो हम लोग ये इंडिपेंडेंट प्रोसेस की बात करेंगे तो उसके बारे में, और कोऑपरेटिव प्रोसेस क्या है इसके बारे में। फिर उसके बाद फीचर्स क्या है इंडिपेंडेंट प्रोसेस का, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कोऑपरेटिव प्रोसेस का, ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास का, कल का क्लास कोई भी आदमी मिस नहीं करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम पे 10 नंबर का एक क्वेश्चन प्रोसेस स्टेट्स भी डिस्कस करेंगे। तो कॉम्पिटिटिव प्रोसेस का और कोऑपरेटिव प्रोसेस का हम आपको इसका नोट्स भेज देंगे आज ही। और कल हम लोग प्रोसेस, क्योंकि आज ही का टॉपिक है प्रोसेस कल भी रिलेशनशिप, क्लास सर? और कल क्या नहीं करना है? होली कब है? 19 को ना। कल क्या करोगे? सर होली तो 19 को है। मॉर्निंग में होली 19 का है, तो कल का क्लास कर लो, 19 को छोड़ देंगे। ठीक है सर। 1 घंटे का क्लास है, नोट्स भेज देंगे, केवल डिस्कस करना। जी सर। क्लास नहीं मिस कीजिए, इसलिए टेंशन इसलिए बना हुआ है कि कब एग्जाम का डेट निकाल देगा फॉर्म भरने का, कोई पता नहीं है। तो फिर होली दीपावली सब मनाना है एग्जाम सेंटर पर जाके। सब काम होना चाहिए। ऑनलाइन में है कि आपका टॉपिक तेजी में निकलेगा। इस टॉपिक प्रोसेस मैनेजमेंट खत्म हो जाए, फिर उसके बाद इंटर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन है, फिर मेमोरी मैनेजमेंट है, डेडलॉक है, बहुत लंबा चौड़ा कहानी है अभी। उसके बाद डेटाबेस है, फॉक्स प्रो है। तो कम से कम 2 पेपर तो इधर क्लियर हो जाए, ऑनर्स का बड़ा पेपर। उसके बाद छोटा पेपर में तो कम समय भी बचेगा, तो कवर कर लिया जाएगा। लेकिन इसमें कवर करना मुश्किल इसलिए है कि इसमें मैथमेटिक्स आएगा। अभी जस्ट प्रोसेस स्टेट डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसमें मैथ आएगा, और उससे फिर क्वेश्चन निकल के आता है। तो मैथमेटिक्स पोर्शन डिस्कस करने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। समझ गए? तब तक है 20-21 तक, तब तक की प्रोसेस कॉलेज में पहुंचेंगे तो फिर मेमोरी मैनेजमेंट से स्टार्ट करें। तब तक ये प्रोसेस मैनेजमेंट का कहानी खत्म कीजिए। और जिस दिन क्लास सस्पेंड होगा या किसी कारण से क्लास नहीं होगा तो वो हम मैसेज कर देंगे। समझ गए खुशी? और प्रीवियस क्लास का किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। अब ठीक ठीक है, ओके। तो फिर आइए अपने टाइम पर कर।